गजा में इमदाद की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर ने कहा, गजा में इमदाद की तकसीम का इसराइली मनसूबा मकरूह मनसूबा है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। 10 हफ्ते से जंग ज़दा फ़लस्तीनी इलाके में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुँची। पर वक्त इक़दाम करके लाखों फ़लस्तीनियों को बचा सकते हैं। सख्त मैकेनिज़्म मौजूद है कि इमदाद हमास को नहीं बल्कि आम शहरियों तक पहुँचे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि गजा में इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा के शहरी भूख का सामना कर रहे हैं। इसराइली मुहासरे को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब में कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। उनकी ख्वाहिश और ख्वाब ये है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला अपने लिए मुनासिब वक्त में कर सकता है। गजा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये ड्राउना ख्वाब ख़त्म होना चाहिए। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का फैसला किया है। शाम को नया मौका फराहम करने जा रहे हैं। उम्मीद है शामी अवाम कुछ कर दिखाएंगे। जंगे पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन देखना चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में खिताब। कहा, चंद दिन पहले उनकी इंतजामिया ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए पुरतशद्दुद हमलों को ख़त्म कराने के लिए बड़ी कामयाबी से तारीखी फायरबंदी कराई। इस मकसद के लिए उन्होंने तिजारत को इस्तेमाल किया और दोनों ममालिक से कहा कि आओ एक दूसरे पर एटमी मिसाइल फेंकने के बजाय आपस में तिजारत करते हैं। जिसके बाद जंग रुक गई। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। मुतालिका भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह किया। इससे पहले भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। भारतीय वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को इस हवाले से डीमार्श किया गया। भारतीय मीडिया ने भारतीय पंजाब में 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। एक मुल्ज़िम पर भारतीय फ़ौज की नक़्लो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम है। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका, सिंतास मुआहिदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया। अब मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। जामे मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। ना भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में उस्मान अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर पाकिस्तान और चीन को जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। भारत के साबिक काबिल चीफ जनरल मनोज नरवाने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। किसी भी जंग सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफसियाती असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, उसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान रदिंदर जसवाल ने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को 2 मरतबा भारत से टेलीफोनिक राबता किया है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। जनूबी गजा में इसराइल का बड़ा हमला, मजीद 60 अफराद शहीद। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के हाथे में बंकर बस्टर बमों से बमबारी, कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए, करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में इसराइल याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाना चाहता था। अल-क़स्साम ब्रिगेड का गजा शहर में इसराइली फ़ौजी की हलाकत का दावा। जिनसी हमलों के इल्ज़ाम में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट पर फ़र्द जुर्म आयद। पैट्रिक स्पेंसर पर लंदन के एक क्लब में 2 ख़वातीन पर जिनसी हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया था। 37 साला स्पेंसर 16 जून को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश होंगे। स्पेंसर को कंजर्वेटिव पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा सऊदी अरब में दोनों ममालिक के दरमियान 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दिफाई मुआहिदा 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी वादे का हिस्सा है। मुआहिदे में GE गैस टर्बाइंस की बरामदात, तवानाई के शोबे में 14 अरब 20 करोड़ डॉलर का मुआहिदा और 4 अरब 80 करोड़ डॉलर के 737 बोइंग तैयारे भी मुआहिदे में शामिल हैं। अमरीकी कंपनी सऊदी अरब को आलात की तरबियत और खिदमात भी फराहम करेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्रंप से F-35 जंगी तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी तबादला ख्याल किया। अयाम हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इंतज़ामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में नुकसान से महफूज रहना है। सक्खर में डाकुओं ने कच्चे के इलाके बचल शामियानी से 3 नौजवानों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवानों को दरिया के करीब हिफाजती बंद से अगवा किया गया। कच्चे के इलाके बागरजी में ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई। और राजनपुर कच्चे के इलाके अलीपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 2 डाकू हलाक, 5 शदीद जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को तबाह कर दिया।